जय हिंद दोस्तों। IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज हम न्यूज़ पढ़ेंगे ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर इसमें छपा हुआ है। दोस्तों, सूरज की लपटों के बारे में इसमें बताया गया है। मानसून काफ़ी देर से आ रहा है दोस्तों, और इसके आने की क्या वजहें हैं जो इतने मानसून इतने वजह मतलब किस वजह से इतने देर से आ रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इन सब चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। जो हम बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे, मात्र 3 से 4 मिनट का ही रखेंगे। तो मौसम में इस बार वैसे ही कम अनिश्चितता नहीं है। मानसून ने देरी से केरल में दस्तक दी है और कुछ कमज़ोर भी दिख रहा है। क्यों कमज़ोर दिखने का मतलब ये है कि उसकी जो बारिश करने की जो क्षमता है, पानी वाष्पित करके आने वाली जो हवाएं हैं वो बहुत मजबूती या बहुत तेज़ी से नहीं आ रही हैं। वो आकर के ही तटों पे वर्षा करके चली जा रही हैं लौट कर। तो अन्य सब चीज़ें हैं जो इसलिए आकांक्षाएँ ढेर सारी हैं। एक दूसरा सच यह भी है कि उत्तर और मध्य भारत में जब सूरज का ताप अपने चरम पर होना चाहिए, तब पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद दूसरा प्रकट हो रहा है। कुछ विशेष कह रहे हैं कि जो विशेषज्ञ हैं कुछ वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, उसमें तो यह सब होना ही था। क्योंकि भाई किसको किसको चीज़ों को हम बचाएंगे। या मगर इसी बीच वैज्ञानिक एक अच्छी खबरें भी दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि उनका कहना है कि जो कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक सूरज अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। यानी कि मतलब कि बहुत जितनी तेज़ी से धूप होंगी या बहुत जितनी तेज़ी से सूरज अपनी लपटों को पृथ्वी की तरफ भेजेगा, उतनी ही तेज़ी से जो पानी है वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा और वर्षा होने की संभावनाएं अधिक हैं। और यह भी कई तरह से हमारे लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। क्योंकि भाई देखिए, बात यह है कि जब सूरज की लपटें तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आएंगी तो मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित करेंगी। पृथ्वी पे बसे जीव जंतु उनको भी प्रभावित करेगी, पेड़ पौधे भी उनको भी प्रभावित करेगी। उसके बाद जो पानी है पृथ्वी पर थोड़ा बहुत बचा होगा उसको भी प्रभावित करके वाष्पित करके उसको सुखा देंगी। ये सब चीज़ें हैं जिसको बल्कि इनके अपना विकराल रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल शुरुआत तक सूरज कई बार भभक सकता है और हमारी कई व्यवस्थाओं के लिए यह खतरा बन जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 5 जून को ऐसी ही एक भभक सूरज से निकली थी। 5 जून को ऐसी ही भभक सूरज से निकली हुई थी जो सीधे हमारे पृथ्वी की दिशा में बढ़ी। हालांकि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली यह लपट बहुत ताकतवर नहीं थी, परंतु धरती के पास पहुंचते पहुंचते कुछ मंद भी हो पड़ गई। मगर हर बार शायद किस्मत इतनी अच्छी न हो। काफ़ी हो सकता है ऐसा भी कि जो लपटें हैं सूरज की वो पृथ्वी तक आ जाएं। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड कम नहीं होती है दोस्तों, अच्छी खासी स्पीड है। आप पृथ्वी पे बहुत आ सकती हैं, इसलिए हमें खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इससे हमको बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। जिस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इंसानों के लिए सीधे सूरज को देखना संभव भी नहीं है और आँखों के लिए यह खतरनाक भी है या हो सकता भी है तो, लेकिन खतरनाक और भी अधिक हो सकता है। लेकिन अगर हम सूरज की छवि देखें तो उसकी सतह पर फफोले और जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक ने पाया कि हर 11 साल बाद फफोले फूटते हैं और उनसे भारी मात्रा में ऊर्जा बेहद तेज गति से निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिस उसमें सिर्फ ताप नहीं होता बल्कि चुंबकीय तरंगे भी होती हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसे हम सोलर स्टार्म भी या सूरज की आंधी या फिर सोलर फ्लेयर या सूरज की लपट भी कह सकते हैं। यह हमेशा से ही होता रहा है और ज़्यादातर मामलों में लपटें धरती के वातावरण पर एक हद से ज़्यादा असर नहीं डाल सकती हैं। लेकिन समस्या एक दूसरी जगह है कि हम संचार तकनीक के जिस युग में हैं वहाँ अनेक मानव निर्मित उपग्रह सुदूर आसमान में हर वक्त धरती के आसपास चक्कर काटते हुए हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। ये उपग्रह हमारे संचार नेटवर्क, हमारे टेलीफोन, हमारे टेलीविज़न, हमारे इंटरनेट की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, ये चुंबकीय तरंगे और उनके साथ आने वाला ताप उन उपग्रहों और उनके साथ हमारी कई व्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देशों में तो इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति तक ठप हो सकती है। देखिए जैसे अभी पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी चीज़ें शायद दिखी थी, हम भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन इससे हमको लग रहा है कि जो अभी बिजली कट की आपूर्ति वहाँ पे बिजली ठप हुई थी पाकिस्तान में, हमको लग रहा है इसकी ही देन है। बहुत से बड़े बड़े उपग्रह
में यह व्यवस्था है कि उनके सोलर पैनल और एंटीना वगैरह जो को ज़रूरत पड़ने पर अंदर की तरफ समेटा जा सकता है और कुछ हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन सभी उपग्रहों में यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हम सूरज को यदि मानते हैं, इस धरती पर जब से इंसान है, यह जीव जगत है जिससे उससे पहले सूरज अपनी जगह मौजूद है। मतलब कि जब से पृथ्वी पर या धरती पर मनुष्य या जीव जंतु हैं, तो तब उसके पहले से सूरज पृथ्वी पर इसमें मौजूद है, स्थित है। ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में उनकी फितरत में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। सूरज की लपटों के कारण जो समस्या हमारे सामने आ रही हैं, वह दरअसल सूरज से नहीं उपजी हुई हैं। वह इसलिए आ हैं क्योंकि आगे बढ़ने के प्रयासों में हमने उसकी इस फितरत को नज़रअंदाज कर दिया है और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। यह संकट ही नहीं, आगे के लिए एक सबक भी है। क्योंकि भाई देखिए, गलती करेंगे तो भुगतना तो हमें ही है ना भाई। इसको हम सबक माने नहीं लेंगे तो हम कैसे अपने आप को कैसे सुधारेंगे, ये तो ज़रूरी है। अभी इससे तो हम लोग बहुत परेशान होने वाले हैं। सूरज की लपटें बहुत तेज़ होती हैं, इंसान को किस तरह से प्रभावित करेंगी ये इंसान भी नहीं जानता है। इसलिए इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। बचने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें पेड़ पौधा लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है। हमें बहुत सी चीज़ों को हमें बचा करके जो अनुपयुक्त हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। जिससे हमारे उपयोग बहुत ज़रूरी, जैसे कोयला हो गया, पानी हो गया, अन्य चीज़ पेट्रोलियम हो गया, अन्य चीज़ें हैं, उनको हमको बचा करके अपने पीढ़ी के लिए, अगले पीढ़ी के लिए बचाने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमें सोचना चाहिए, हमें विश्वास भी है कि हम सोचते भी होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।